प्रतिशत। देखो एक क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि की गई। वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी की गई। कमी की गई तो 15/16 प्राप्त हुआ। मूल भिन्न क्या थी? ऐसे सवाल को किस प्रकार करेंगे? पहले कोई भिन्न रही होगी, उस भिन्न में जो अंश क्या होता है? ऊपर वाली संख्या। ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। ठीक है, अंश में 15% की वृद्धि की गई और जो हर है यानी नीचे वाली संख्या, उसमें क्या किया गया? 8% की कमी की गई। तो इस कंडीशन में इसको करेंगे क्या? कमी करने के बाद ये वैल्यू निकल के आती है 15/16। ठीक है, मान के चलो जो भिन्न रही होगी वो x/y के रूप में रही होगी। ठीक है, क्या किया गया? इसमें 15% की कमी की गई, इसमें वो वृद्धि की गई। ठीक है, तो x में वृद्धि करेंगे 15% की तो कितनी हो जाएगी? 15x नहीं होगी, इसमें वृद्धि कर दी हमने x में, है ना। x अपने आप में इस समय क्या है? 100 है। 15% की वृद्धि हो जाएगी 115 हो जाएगा। तो हमें 115 निकालना है इसका बटे में 100। और इसमें क्या करना है? y में 8% की कमी करनी है। ये 100% है, 8% की कमी रह जाएगी। कितने प्रतिशत बन जाएगा? ये 92% हो जाएगा बटे 100। और इन्हें करने के बाद क्या आना चाहिए हमारा? 16/15 आना चाहिए। सॉरी 16/15, 15/16 है। 15/16 है, 15/16 आना चाहिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये 15x है ऊपर, 115x और नीचे क्या है? 100। और इसी प्रकार नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 92y/100 बराबर 15/16। ये इससे ये कट जाएगा, क्योंकि इस वाली से कंडीशन क्या करते हैं? इसको नीचे ले जाते हैं और ये वाली संख्या बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये ऊपर गुणा में चली जाएगी। ठीक है, जब ये ऊपर गुणा में पहुंच जाएगी तो इससे ये कट जाएगी, तो हम डायरेक्टली इससे ये कट जाएगी। हमारे पास क्या बचा? 115/92 बचा। ठीक है, अब इस वाली संख्या को जब हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है, यानी XY वैल्यू निकालनी है, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास? 115x/92 ये तो बचा है, और इधर क्या है? 15/16 है। अब 92 इधर है, इसको इधर लेके जाएंगे, गुणा में जाएगा। ऐसे मिटा दो, इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब इधर लेके जाएंगे तो इधर बचेगा हमारा y, और इसको इधर लेके जाएंगे तो इधर बचेगा हमारा x। तो इधर बच के आएगा x/y, और इधर 92 जब उधर पहुंच जाएगा 15/16 में, 92 उधर जाएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा, और 115 इधर से उठकर इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब इसे काट लेते हैं। जैसे 15 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 23 बार में। ठीक है, इसी प्रकार 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से इसे काटेंगे 4 दूनी 8, बचा कितना? 1, 4 तिया 23। अब 23 से 23 कट जाएगा, यानी पुरानी भिन्न क्या निकल के आई यहाँ पर? 3/4, यानी XY बराबर कितना हो गया? 3/4 हो गया। ठीक है, XY बराबर 3/4 हो गया। तो मूल भिन्न क्या है हमारी? 3/4 है, जिसमें बढ़ोतरी करके क्या प्राप्त हुआ हमारा?
15/16 प्राप्त हुआ। दोबारा समझाऊं एक बार। एक बार हमारी पुरानी वैल्यू जो रही होगी वो x/y की फॉर्मेट में रही होगी, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसका 15% बढ़ा दिया। ये अपने आप में 100% थी, इसमें 15% बढ़ाया, कितनी हो गई ये 115% हो गई। 115% हो गई बटे 100। ये तो करते हैं, कहीं भी किसी की वैल्यू बढ़ानी हो तो उसे 100 से 115 में ले जाते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये गुणा है यहाँ पे, ठीक है। इधर इसका हमें कितना करना है, इसमें कमी करनी है 8% की। 8% की कमी करेंगे, ये 100% है, 92% रह जाएगी बटे 100, ठीक है। बराबर जब इसको कर देंगे ना तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, 15/16 निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 100 है, यहाँ पर 100 है, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 115x बटे 92y, ठीक है। बराबर क्या है 15/16। अब इधर वाली जो 92 है इधर को इधर ले जाएं और 115 को इधर ले जाएं। चाहे डायरेक्टली हम यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से काट देंगे हम 3 बार और ये से काटेंगे फिर 23 बार में। बराबर के बाद जो भी संख्या होगी वो ऊपर के ऊपर कटती है। और अगर हम इसे ले आएंगे नीचे, ये वाली संख्या जब नीचे जाएगी तो नीचे से ऊपर कट जाएगी। बराबर का चिन्ह है बीच में तो हम डायरेक्टली काट लेंगे। यहाँ 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे तो ये भी कितनी बार में कटेगा, 23 बार में, ठीक है। अब 23 से 23 कट गया, क्या बचा हमारे पास 3/4 बराबर उधर कितना, सॉरी इधर क्या बचा हमारे पास, x/y बचा, तो x/y बराबर उधर बचा 3/4। तो हमारी मूल भिन्न हो जाएगी ये। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% अधिक व 30% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। आदि दे रखा है, कम पूछ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले हमें तीसरी संख्या क्या मान लेनी है, 100 मान लेंगे, ठीक है। पहली संख्या क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी संख्या नहीं दे रखी है। 100 मान लेंगे तो हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 120% और 130%। तो पहली संख्या से 20% अधिक है तो ये हमारी 120 हो जाएगी। तो पहली 100 तो मानी जाएगी हमें, ये तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या से यानी कि हम 100 से 20% अधिक है तो ये 120 हो जाएगी। 30% अधिक है तो 130 हो जाएगी। तो तीसरी संख्या से तो ये हमारी तीसरी होगी, पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या वो होगी, तो पहली और ये दूसरी, ठीक है। काय पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, पहली संख्या इससे कितनी कम है, कितनी कम है, इससे 10 कम है। किससे, 130 से निकल जाएगा बटे 100% में निकालना है ना, तो 100% से गुणा कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, बटे 13 आ गया। अब निकाल लो 13 पंजे 65, 3 6 78, 63 91, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 63 91 बचे कितने, 3 बचे, 9 बचे, 63 91 तो होते हैं, 9 बचे, 9/13%। कितने प्रतिशत कम है, 7 से 9/13 से ही कम है। ये कौन सा सवाल है, ये कोई सवाल नहीं, मेरा सवाल है। ऐसे कोई भी सवाल आ जाए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% व 30% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो बस ये समझना है, यहाँ पे जो भी संख्या है जैसे तीसरी संख्या से कॉम्प्रोमाइज करवा रहा है वो, तो तीसरी संख्या हम 100 मान लेंगे, बाकी बात 20% अधिक है 30% अधिक रख लेंगे। अब उसने कहा पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो 10 रुपया कम है, परसेंटेज में निकाल लेंगे। 7 सही 9/30% कम है।
13%, ठीक है ना, उतार लो। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रति माह कितना बचाता है, ये पूछा है। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 30% भोजन पर, शेष का 40% परिवहन पर तथा शेष का 50% सेविंग। मासिक आय कितनी है? 18,400। ठीक है। अब देखो, जैसे हम 18,400 बाद में देख लेंगे, हम 100% मानते हैं। उसकी आय कितनी है? 100% है या 100 रुपये है, ठीक है, मान के चलो 100 रुपये है। उसका 30% भोजन पर, 30% या फिर 30 मान लो, 30 रुपये मान लो, ठीक है। 30% तो उसका किस पे गया? भोजन पर गया, ठीक है। बचा कितना? 70 बचा, ठीक है, 70% बचा। अब शेष का बचा है 70 का 40 रुपये। हाँ, 70 का 40%, 70 का 40%, 70 का 40%, ठीक है। 70 का 40% किस पे गया? परिवहन पर, परिवहन पे गया, ठीक है। अब शेष का कितना बचा? 70 का 40% तो ये गया, बचा कितना? 30। गलत, 30 नहीं, 70 का 40% है तो 70 का 60% बचा। ऐसा कहीं जब तुमने वहां पे माइनस ई करो तो यहाँ पर देखो एक बार बताओ, ये हमारा 100% था, इसका 30% इधर गया, 70% इधर गया। अब उसने कहा शेष कितने रुपया बचे? 70 बचे। अब उसने कहा है शेष का 40%, शेष का 40%, शेष कितना बचा है? 70, तो 70 का 40% निकालेंगे ना, और शेष का 40% निकालेंगे तो बचेगा कितना? 60% तो बचेगा। तो जाओ 40% निकालो, कितना जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 का 28 रुपया बचे। अब 70 में थे 28 रुपया खर्च है गए, 70 में थे 28 रुपया खर्च है गए, तो बचे कितने? 42 रुपया। तो हमारा ये कितना होगा? ये होगा हमारा 60%, ठीक है ना। तो 60% बचा। अब 60% का क्या किया उसने? शेष का 50%। अब शेष कितना बचा है? 60% बचा है, ठीक है। 50%। इसका 50% सेविंग करता है, वो 50% सेविंग करता है और 50% कहीं पर भी गए, ठीक है। 50% सेविंग कर रहा है वो 60 का, तो 50% इधर बचा। अब ये कितना निकाला था हमने? 42 क्या है? 60% है 42। अब इसका हमें आधा निकालना है, यानी 50% आधा ही तो होता है, तो 21% वो क्या कर रहा है? बचा रहा है, 21% बचा रहा है इस 100 का। इस 100 का 21% है, ध्यान देना। अगर हमने वैल्यू में काउंट करें ना इसको, जैसे कि यहाँ पे 30, अब ये मान के चलो 100 रुपये है, ठीक है, ये 100 रुपये है, 30 रुपये भोजन पे गए, 70 रुपये बचे। 70 का 40% निकाला, 70 का 40% कितना हो गया? 28 रुपये हो गया। और 70 का 60% निकाला तो कितना हो गया? 42 रुपये हो गया। और 42 का क्या किया उसने? 50% बचाया। 42 का 50% यानी कि 21 रुपये, 21 रुपये, ठीक है। और 21 रुपये किसी और खर्च में निकल गए, तो बचाया कितना उसने? 21 रुपये बचाया, ठीक है। 100 रुपये का 21%, चाहे 21 रुपये कह लो। अगर इसे हम रुपये मानते हैं तो ये हमारे रुपए कहलाएंगे, इसे हम प्रतिशत मानते हैं तो ये हमारे प्रतिशत कहलाएंगे, 21%। तो सेविंग कितना कर रहा है वो? 21% कर रहा है। टोटल आय कितनी है? 18,400, या तो 21% निकाल लेंगे। 400 इंटू 21%। हाँ, तो कितना बचा रहा है वो? 21% बचा रहा है, निकाल लेंगे। 18,400 का हमें निकालना है 21%, 21 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, गुणा कर लो, 21 चौके 84 की 4 कैरी गया मेरा 8, 21 8, 84 और 84 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 168। 168 में 8 प्लस कर दो, 168 में 8 प्लस कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 176, क्या दिया गया मेरा? 17। 21 से कम 21 है, 21 और 17 कितने हो गए?
38। 38 तो 3864 रुपए की क्या कर रहा है वो, बचत कर रहा है। ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक 65% मतों से प्राप्त हुए, एक को वह 900 मतों से विजयी हुआ, बताओ कुल मत कितने थे। ठीक है, किस प्रकार करेंगे, तो देखिए दो उम्मीदवार थे, मत तो 100% रहे होंगे, ठीक है 100% थे, एक को कितने मिले 65%। अब एक को 65% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे 35% मिलेंगे। ठीक है, और जीतेगा कौन इनमें से, 65 वाला जीतेगा, 65 वाला जीतेगा, और कितने वोटों से जीता है ये, 900 वोटों से जीता है। ठीक है, अब 900 वोटों से जीता है, तो इसमें अगर हम परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में कितने वोट, कितने परसेंटेज से जीता है, 30% से जीता है। 65 में से 35 माइनस करेंगे, 30% से जीता है। ठीक है, अब 30% से जीता है बराबर 900 वोट, यही तो होगा भाई, 30% बराबर दे रखा है उसने 900 वोट, 900 वोटों से जीता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वोट लेके आया है, वो एक्स्ट्रा परसेंटेज लेके आया है। अब 30% बराबर अगर 900 है तो हम 100% निकाल लेंगे, 100% निकाल लेंगे। ठीक है, 30 की वैल्यू कितनी है 900। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे कितनी बार में, 30 बार में, तो कितना उत्तर आ जाएगा हमारा 3000। तो हमारे टोटल वोट कितने थे, 3000 थे। ठीक, अब पुश करते हैं। सवाल है, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया गया। तीन लीटर पानी और मिला दिया गया, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ऐसे सवाल कैसे करेंगे, 15 लीटर घोल है, उसमें 40% चीनी है, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो घोल में अब चीनी का परसेंट कितना होगा। तो कैसे करेंगे, 15 लीटर घोल, 15 लीटर घोल है, 40% चीनी है, तो 15 को 40% हम निकालेंगे, जाते कि चीनी के पता चल जाए चीनी कितनी है, तो बात पता चल जाएगी कि उसमें पानी कितना था। ठीक है, तो 15 का हमें निकालना है क्या 40%। ठीक है, 40/100, 40% में 40/100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, जाके आधे करेंगे 2, इसके आधे करेंगे 5, 5 से काटेंगे 3, तो 3 दूनी 6। 15 लीटर घोल में 6 कितनी है, क्या है, चीनी है। ठीक है, 6% 6 चीनी है। ठीक है, 15 लीटर में 6 लीटर चीनी है। ठीक है, 6 किलो चीनी है, लीटर चीनी। ठीक है, पानी कितना होगा 9। भाई चीनी कितनी होगी, चीनी अगर 6 है तो पानी कितना होगा 9 होगा, दोनों मिला के कितने आ जाएंगे, जब तो 15 होंगे, तो घोल हमारा हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया, 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। पानी पहले कितना था, अब कितना हो जाएगा, 3 मिला देंगे 12 हो जाएगा। अब चीनी कितना बढ़ाई गई, चीनी तो उतनी ही रहेगी, तो चीनी 6 प्लस कर दो, दोनों में कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 18% को 40% ज्ञात कर दो। गलत, 18 में 6 का प्रतिशत ज्ञात करना है, चीनी का पूछ रहा है ना, चीनी का निकालना, चीनी कितनी है 6 है, पहले भी 6 थी अब भी 6 है, लेकिन पहले टोटल घोल 15 था, अब टोटल घोल कितना हो गया है 18 का 6% निकालना, 18 में 6 का प्रतिशत निकालना है।
अगर 18 टोटल रुपए हैं, उस 18 रुपए में 6 रुपए का प्रतिशत हमें निकालना है। तो 6 का प्रतिशत निकालना है किसमें से? 18 में से। 18 पूरा है इसलिए कितना है? 100% है। ठीक है, निकाल लेंगे, 6 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 100/3 आ जाएगा। ठीक है, बात देखिए कितना हो गया फिर 33.33%। तो चीनी की मात्रा कितनी हो गई? 33 हो गई। पहले कितनी थी? 40। पानी बढ़ने से इसका प्रतिशत क्या हो गया? कम हो गया। ठीक, तो ऐसे जितने भी सवाल होंगे हो जाएंगे। बालू और लोहे के 10 किलो मिश्रण में 20% लोहा है, इसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए? 10% कम मिला दे, 10 किलो और मिला दे। 10 किलो और मिला दो। एक ही बार में बोल रही है, सही उत्तर है। वैसे करो ना, करने में ना हो, लेकिन तुक्का मारे में नंबर 1। 10 किलो और मिला देंगे ना, 10% है। सही। अब करेंगे कैसे, ये देखो बालू लोहे का 10 केजी का मिश्रण है, उसमें 20% क्या है? लोहा है। तो देखो टोटल कितना है? 10। अब 20% लोहा है, इसका 20% निकालेंगे, इसका 20% निकालेंगे। निकालो तो ऐसा ही है कच्चू। 20% पहले तो लोहा निकालेंगे। ठीक है, 0 से 2% निकल के आया हो। तो हमारा यानी कि 10 किलो में 2 किलो क्या है? लोहा। 8 किलो क्या है? बालू। ठीक है, अब बढ़ाई क्या जा रही है? बालू बढ़ाई जा रही है। लोहा तो उतना ही देखो, यानी कि 2 किलो लोहा हमें क्या करना है? इसको 10% करना है। अगर 2 किलो लोहा 10% है तो टोटल कितना हो जाएगा? हमें चाहिए क्या? 100% चाहिए, है ना? टोटल चाहिए। तो देखो अगर 2 किलो लोहा है, ये 10% है। ठीक है, हमें कितना चाहिए? 100%। हम 100% निकालेंगे ना। भाई ये 2 किलो लोहा है, ये तो हमें 10% चाहिए, तो हमने 10 रख लिया। अब टोटल कितना होना चाहिए? 100 निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 10 दूनी 20। अब टोटल वजन कितना होना चाहिए? 20 किलो होना चाहिए। टोटल वजन कितना होना चाहिए? 20 किलो होना चाहिए। ये टोटल वजन है। पहले से हमारे पास 10 किलो तो है, हमें और कितने की जरूरत पड़ेगी? 10 किलो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसमें हमारे पास 10 किलो तो ऑलरेडी है पहले से, और इसमें पहले 10 किलो और बालू मिला देंगे, 20 किलो वजन हो जाएगा। उस 20 किलो में जो 2 किलो लोहा है, वो कितना प्रतिशत होगा? 10%। निकाल के देख लो, 20 का 10% निकाल के देख लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आया? 2 किलो। आपको लोहा कितना है हमारा? 2 किलो। कितना प्रतिशत हुआ? 10%।